तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास नहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे, कि थोड़ा इकरार तुमसे। ऐसे डोर लॉक नहीं कर सकती, प्लीज मुझे अंदर आने दो। देखो जंगकुक, हट जाओ वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ मुझे और गुस्सा दिला रहा है, प्लीज बस करो। आंटी हाँ? क्या हुआ, अब नहीं हटाओगी क्या? मुझे डर लग रहा है क्या मुझसे? मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, ठीक है? और ये बताओ कि ये बेबी किसका है? ये सोफिया के फ्रेंड का कजन है। देन ये हमारे घर पर क्या कर रहा है? वो कुछ देर पहले सोफिया के फ्रेंड इसे यहाँ छोड़कर गई है। कतई बेशरम इंसान हो जंगकुक तुम। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इसके बावजूद तुम किसी और से बात करते हो। क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है? तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो मुझसे? आंटी, अंकल, भैया, भाभी, मैं आप लोगों को बताने आई थी कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड आई है जोजो को लेकर जाने के लिए, तो मुझे कुछ काम है, तो मैं भी उसके साथ उसके घर पर जा रही हूँ। अब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ सोफिया, हटो तुम। प्लीज स्टॉप। प्लीज, आई एम सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे, तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ, प्लीज बेबी माफ कर दो। नहीं, हटो तुम, रुको तो। आई एम सॉरी, वो तुम्हारी स्लीपर। ओह गॉड, मैंने इतनी भी बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। प्लीज रुको, मेरी बात तो सुन लो एक बार। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई भी बात। अंदर आने की कोशिश भी मत करना वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना। इसे क्या लगता है मैं इसे इतनी जल्दी माफ कर दूंगी? ये तो अंदर से बंद था, तुमने इसे खोला कैसे? एक्स्ट्रा की से। क्या? हाँ, ये एक्स्ट्रा की मेरे पास बहुत पहले से था। मेरे साथ तो धोखा हो गया है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आकर सो जाओ। ये इंसान आखिर खुद को समझता क्या है? ओके, बैठ ही रहो। मुझसे सोने के लिए भी एक बार भी नहीं पूछा। वैसे आज बहुत गर्मी लग रही है। अपनी लाइन क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत, वरना नीचे हॉल में भेज दूंगी मैं। ओके, आई एम सॉरी। मैं तो बस अपने हाथ सीधे कर रहा था, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। दिन भर मैंने बहुत काम किया है। पूरी तरह से पागल हो चुका है ये। वैसे टाइप तुम्हें नहीं लगता है कि क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों परेशान कर रही हो? मैं परेशान कर रही हूँ? तुम ये अपना नौटंकी बंद करो, समझे, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह गॉड, तुम भी ना खुद सो रही हो ना मुझे सोने दे रही हो। परेशान करके रखा है। बाहर हॉल में जाने का इतना ही मन है तो मुझे बोलो ना। जागो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। इससे तो मैं सुबह में निपटूंगी, अभी मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब कुछ कितना सुंदर है। जरूर ये सब कुछ जंगकुक ने किया है, चाहे तो मैं तो उससे बात नहीं करूंगी। उठ गई तुम? नींद तो अच्छी आई होगी तुम्हें।
खैर ये बताओ कि ये सब कैसा लगा। ये सब मैंने बहुत टाइम लगाकर ऑर्डर किया है एंड आई होप कि ये सब तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज ये सब एक्सेप्ट करके मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। अगर मैं नहीं आता तो सब कुछ बिगड़ जाता। चाहे जो जंगू को तो मैं माफ नहीं करने वाली हूँ। तो फिर बोलो, क्या तुम ये सब एक्सेप्ट करती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अभी फ्रेश भी होना है। प्लीज, आई एम सॉरी ना। बात बात पे इतना गुस्सा क्यों करती हो? सोफिया को देखो, वो तो इतना गुस्सा नहीं करती है। हाँ, क्योंकि उसके पास तुम जैसा बेवकूफ इंसान नहीं है ना। कम ऑन, मेरी तरफ देखो, मैं हैंडसम हूँ ना कि बेवकूफ। तुम्हें नहीं पता क्या, कोई भी बेवकूफ ये नहीं कहता है कि वो बेवकूफ है। उसी तरह तुम भी नहीं कहते हो कि तुम बेवकूफ हो। ये क्या बात हो गई? शट अप और निकलो रूम से, मुझे फ्रेश होना है। तुम ऐसे मुझे रूम से बाहर नहीं निकाल सकती। ये मेरा भी रूम है, तुम्हारा अकेले का नहीं है। और तुमसे तो पहले ये रूम मेरा ही था। हाँ था, लेकिन अब नहीं है, तो निकलो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा, बाद में रिग्रेट मत करना। मैं नहीं करूंगी, अब निकलो, मुझे फ्रेश होना है। यार मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है? आखिर दुनिया में हार्ट ब्रेक करने के लिए सबको मैं ही दिखती हूँ। कितना अजीब है ना सब कुछ। सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सोफिया है वो एयरपोर्ट आई हुई है अपने फ्रेंड को पिक करने के लिए। कहीं ये अपने फ्लाइट में सो तो नहीं गई? इतना लेट क्यों लग रहा है इसको? कहीं वो जिया तो नहीं है? देन सोफिया दौड़कर उस गर्ल के पास जाने लगती है। यार भाई अभी तक आए क्यों नहीं है? हे जिया, रुको। तुम क्या देखकर नहीं चल सकती? ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। हॉबी, तुम यहाँ? सोफिया तुम? खैर तुम कहीं भी जाओ, इससे मुझे क्या, बाहर में जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सोफिया प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम जैसे चीटर की कोई बात नहीं सुननी है, समझे? मेरे सामने से दफा हो जाओ, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मानना पड़ेगा तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। यहाँ से निकल जाओ, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा। मुझसे बात करने के लिए बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। मुझे बस तुम्हारा 5 मिनट चाहिए, उसके बाद में तुम चली जाना। मानना पड़ेगा बहुत ढीठ बन चुके हो तुम। प्लीज सोफिया ट्रस्ट मी, मैं उस दिन तुम्हें बिना बताए हुए नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ मेरे डैड की बात थी, इसलिए मैं चला गया था। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। बस अब और कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे तुम्हारी झूठी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनना है। सोफिया बस लास्ट टाइम मुझ पर ट्रस्ट कर लो, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो सचमुच इमरजेंसी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। प्लीज जस्ट 5 मिनट, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सच बात तो ये है कि मुझे यहाँ से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेरे डैड को कैंसर था और वो अपने कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे, जिसके बारे में मेरे में किसी को नहीं पता था। जब हमें ये बात पता चली कि डैड को कैंसर है तो हमें बहुत बुरा लगा। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि डैड को कैंसर है। मैं बहुत टूट गया था कि मेरे डैड को कैंसर है, इसलिए मैंने ना ही किसी को कॉल किया, ना ही किसी को कुछ बताया, सीधा एयरपोर्ट के लिए चला गया। जब मैं न्यूयॉर्क में डैड के पास पहुँचा तो उसके 2 घंटे बाद डैड की डेथ हो गई, जिस वजह से मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाई। डैड के डेथ के कारण मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा और मैं कोमा में चला गया। पूरे 2 साल बाद जब मैं कोमा से वापस आया तो मैं तुरंत कोरिया आ गया तुमसे मिलने के लिए। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? मुझे नहीं पता था कि हमारा 5 साल का ट्रस्ट इतनी जल्दी टूट जाएगा। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। प्लीज मेरा ट्रस्ट करो। क्या तुम्हें मुझ पर बस इतना का ही भरोसा था जो इतनी जल्दी टूट गया? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? प्लीज बस लास्ट टाइम मुझ पर ट्रस्ट कर लो। लेकिन मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं अगर तुम फिर से मुझे छोड़कर चले गए तो? वो मेरी मजबूरी थी, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा। प्लीज लास्ट चांस। ओके, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ओके, ये मेरा लास्ट चांस होगा और देखना इस बार मैं बेटर करूंगा। तुम्हारे फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। हेलो सोफिया, आई एम सॉरी, मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है इसलिए मैं नहीं आ सकती। बाय। क्या ये लड़की पागल है? ये मुझे पहले भी बता सकती थी। क्या हुआ, किसका फोन था? वो मेरी फ्रेंड का कॉल था, मैं उसे यहाँ पिक करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है और वो मुझे अभी बता रही है। कोई बात नहीं है, तुम्हें उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आखिर उसी के कारण तो हम यहाँ मिले। बात तो
सही है तुम्हारी। वैसे मैं अब घर जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुका है। ओके, थोड़ी देर वेट करो, मैं भी चलूंगा। आखिर तुम्हारे मॉम से अपने और तुम्हारे बारे में बात जो करनी है। प्लीज जो मॉम के बारे में बात मत करो। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे मॉम को? देन जो कुछ भी हुआ है वो सोफिया जी को बता देती है। कोई बात नहीं है, तुम्हारी मॉम नहीं तो तुम्हारा भाई ही सही, उसे ही बता देंगे। तो फिर बोलो, तुम्हारे घर हम कब चल रहे हैं? तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे घर जाने की। मैंने 2 साल वेट भी तो किया है। ओके, लेकिन इस बार मुझे चीट करने के बारे में मत सोचना। अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरे हाथ पैर तोड़ देना। ओके? हाँ, तुमने मुझे चीट किया तो तुम्हें ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। ओके, बट मेरे बात को याद रखना। हाँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा।